हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आइए मैं कुछ आज ज्यामितीय गुणधर्म बतलाने जा रहा हूँ। कोनों के युग्म पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिना फिगर के भी आप काउंट कर सकते हैं। पहले आप जान लीजिए कि कोण में आपको 3 बिंदु होता है। कोण में 3 बिंदु होता है। जिस बिंदु पर कोण बनता है वह बीच में रहता है। जैसे कोण AOB अगर लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि O बिंदु पर कोण बन रहा है। बिंदु यानी ये कोण का शीर्ष कहलाएगा। ठीक, अब भुजा कौन सी होगी तो O से जोड़ दीजिए 2 अन्य जो बिंदु है A और B, और वो O से 2 किरणें निकलती है। ये भी मैं बतला चुका हूँ, किरण नाम दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे भुजा हो गया OA और OB यानी बाह हो गया। बाह ये कोण का बाजू बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ये कोण की भुजा हो गई, कोण की भुजा हो गई। इट्स क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब बना के देख लीजिए। AOB ऐसे बनाइएगा, AOB यही ना कोण बनेगा, AOB चाहे BOA। ठीक, इस तरह से। अब आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि कभी भी, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि संगत कोण, एकांतर कोण, क्रमागत अंतः कोण के बारे में। देखिए, 2 रेखा पर डिपेंड करते हैं। कभी भी 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेगी समतल में, प्लेन में। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। उसमें जो है शीर्ष एक ही बिंदु मिलेगा, प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया। 2 रेखा एक ही बिंदु पर काटेगी, तो इस प्रकार शीर्षाभिमुख आमने सामने के कोण सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और यहाँ पे लीनियर पेयर बन जाता है। ये 2 लगातार संलग्न कोण बनते हैं। और संलग्न कोण इस स्थिति में लगातार 2 कोण को जोड़िएगा तो 180 ही मिलेगा। इसलिए उस संलग्न कोण को हम रेखीय युग्म के रूप में जानेंगे। कब? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो हमेशा रेखीय युग्म भी यहाँ पे जो संलग्न कोण बनेगा वो रेखीय युग्म के रूप में ही रहेगा। 2 रेखाएं कभी भी ऐसे काटेगी तो ये दोनों को जोड़िए लगातार। अब आमने सामने शीर्षाभिमुख, ये सब आप जान चुके हैं। खैर उतनी टाइम उतना नहीं लेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मेन पॉइंट रखना है आपको, कंटेंट से रखना है, कॉन्सेप्ट से रखना है, फैक्ट से रखना है। ये नहीं कि मैं जो लेक्चर ऐसे दे रहा हूँ कुछ कहानी ये सब बोलूँगा, उस पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, 2 रेखाएं L और M। रेखा को डिनोट करने के 2 तरीके हैं। 2 बिंदुओं के रूप में रेखा को दिखाते हैं तो बड़ा लेटर का प्रयोग करते हैं। जब एक अक्षर के रूप में दिखाते हैं तो स्मॉल लेटर ऐसे नोक पे लिखते हैं और बड़ा भी लिख देते हैं। इसी को AB एक रेखा हो गया 2 पॉइंट, और उसके बाद एक CD रेखा हो गया 2 पॉइंट। जब ये 2 रेखाएं L और M एक ही तल में दी हुई है, एक कोई निश्चित नहीं समानांतर हो या क्या, वो मतलब नहीं है। समानांतर रहे या न रहे उससे मतलब नहीं। किसी भी तरह से 2 रेखाएं हैं, उसको कोई रेखा काटती है तो जो काटने वाली रेखा आ गई ना, जो इसको काट के इधर उधर टुकड़ा कर देती है। सही से रेखाएं लाइन में ली हुई थी, काटने वाली जो रेखा आई वह रेखा को मैं P मान लिया, चाहे यहाँ MQ मान लीजिए, कैपिटल से लिखेंगे 2 बिंदु के रूप में। ये आप डिनोट करने के लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे ज्यामिति में, ज्योमेट्री में, जहाँ पे आपको इट्स क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आपको जानना है कि 2 रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है, डैट मीन्स वह रेखा, काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो काटेगी तो आपको पता है कि 2 अलग अलग रेखा था तो 2 अलग अलग बिंदु पर काटेगी। इस बिंदु का नाम दे दिए N और इस बिंदु का नाम दे दिए R। ठीक, ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा, तिर्यक बिंदु कहलाएगा। समझे? तिर्यक रेखा काट रही तय मिल रहा है। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, जब दोनों इस प्रकार काटती है तो 8 कोण बन जाता है। अब प्रत्येक बिंदु पर 2 बिंदु पर काटेगी, प्रत्येक बिंदु पर 4-4 कोण बनते हैं। प्रत्येक बिंदु पर 4-4 कोण बनते हैं। कोण बनते हैं प्रत्येक बिंदु पर कितने कितने कोण बनते हैं? 4-4 कोण बनते हैं। देख लीजिए, इस बिंदु पर बना के 1 2 3 4 नाम दे दीजिए, डिनोट करना होगा तो 1 2 3 4। इस बिंदु पर बना कि नहीं तो 5 से स्टार्ट कर दीजिए, 5 6 7 8। ठीक, 5 6 7 8। ये 4 जो कोण बनते हैं प्रत्येक बिंदु पर ना, इनमें से बाह्य कोण भी होता है 4, 2 भाग में ही बटता है। बाह्य कोण 4 गो होते हैं,
ठीक। एक्सटर्नल एंगल इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल्स बोलेंगे। जो 4 बाह्य और 4 अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल, 4 अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल, एंगल्स। अब आप ध्यान दीजिए, तो पहले 4 4 4 8 को तो कोण बन गया। इस कंडीशन में आप क्या जाने, दो रेखा किसी भी तरह से पैरेलल है कि एक दूसरे, दो रेखा कभी भी हाँ इंटरसेक्ट करते हुए दो रेखा नहीं रहना चाहिए। पहले से या तो समानांतर हो या तो जैसे तैसे हो, नॉन पैरेलल होना चाहिए। दो ही तरह का, ये दो रेखा तिर्यक रेखा जब आएगी तो ये दो रेखा दो ही कंडीशन में रहेगी, ओवरलैप भी नहीं करेगी। या तो पैरेलल में हो सकती है या तो नॉन पैरेलल में हो सकती है, लेकिन ओवरलैप भी नहीं। नॉन पैरेलल तो ओवरलैप हो जाएगा लेकिन नहीं। तो ये ध्यान दीजिए। अब आपको ध्यान देना है, तो 4 बाह्य कोण कौन कौन बना, तो बाह्य का मतलब होता है ये रेखा के बाहर वाला, ऊपर बाहर और नीचे बाहर, ये अंदर में हो गया। तो अंदर में तिर्यक रेखा के एक इस साइड और एक ये साइड, ऐसे भी तिर्यक रेखा के इस साइड पूछेगा तो 1 4 5 8 2 3 6 7, लेकिन बाह्य कह रहा है रेखा, तो बाह्य 1 2, बाह्य कौन हुआ 1 2 1 2 8 7 8, और अंतः कोण 3 4 5 6, 3 4 5 6। समझे? कभी भी ये बाह्य कोण को लगातार, ये दोनों बाह्य कोण जोड़ देंगे 180 मिल जाएगा। रेखीय युग्म बनाएगा। रेखीय युग्म में मैंने बतला दिया था, संलग्न जिसको जोड़े तो एक सरल रेखा आ रही है कि नहीं, ये दोनों जोड़ने पर, ठीक। यहाँ भी 7 8 जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा। उसी प्रकार 3 4 भी जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा, 6 5 भी जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि 4 और 5 जोड़ते हैं तो 180 भी मिलता है। खैर यही तक अभी रहने दीजिए। ये दो तरह के कोण तो आपको मालूम हो कि बाह्य कोण और अंतः कोण 4 4 बनते हैं। इनमें ही बांट दिया गया है संगत कोणों के युग्म, एकांतर कोणों के युग्म, क्रमागत अंतः कोणों के युग्म। देखिए कैसे, आइए 4 4 कोण 8 बन गया बाह्य। अब देखिए संगत कोणों के युग्म, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें दिशा और स्थिति समान होती है। समान दिशा, डायरेक्शन और पोजीशन जो है इसका सेम होती है। ये कोण का संगत कोण, तो संगत कोण के जो युग्म बनते हैं ना, ये संगत कोण के जो युग्म बनते हैं हमेशा बराबर होता है। जानना चाहते हैं कैसे? जानना चाहोगे कैसे? इसलिए कि कोई एक, सिर्फ यहां पे एक कोण दे दिया जाए मान, तो सब कोण निकल जाएगा। लीनियर पेयर पर ध्यान दीजिएगा, रैखिक युग्म पे सिर्फ एक ही कोण है 8, लेकिन एक ही कोण मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो संगत कोणों के युग्म में हमेशा बराबर होता है। और वो कौन कौन है ये देख लीजिए। इस स्थिति में एकांतर कोणों के दिशा और स्थिति, इसकी दिशा और स्थिति असमान होती है, लेकिन मान जो है हमेशा इसका भी बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक, एकांतर बाह्य कोण, यह भी एक दूसरे के मान में बराबर होता है, मान में समान होता है, ठीक, मान में समान होता है। देखिए कैसे, क्रमागत अंतः कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इसका योग हमेशा 180 होता है। ये चीज आएगा, पहले देख लीजिए। संगत कोण स्थिति, यहाँ एक कोण को पहले लेते हैं, एक, तो एक को देखिए तिर्यक रेखा के किधर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तिर्यक रेखा के इधर दाईं ओर, और इस रेखा के ऊपर स्थान, डायरेक्शन दाईं ओर, स्थान ऊपर कोना में। तो इसी तरह का इस रेखा के ऊपर दाईं ओर, तिर्यक रेखा के दाईं ओर, और ऊपर कौन है 5, है कि नहीं, स्थिति और दिशा समान है कि नहीं। तो एक यहाँ देखिए, एकदम डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिए, 1 और 5 इस संगत कोणों के युग्म है जो हमेशा बराबर होंगे। उसी प्रकार नीचे भी आ जाइए, 4, तो नीचे दाईं ओर है डायरेक्शन, स्थिति है नीचे रेखा के, स्थिति है नीचे दाईं ओर, तो 4 बराबर 8। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, 2 6 बाईं ओर वाला लेते हैं, 2 6, और नीचे 3 7, 3 और 7 को देखिए, 3
बाईं ओर है, 7 बाईं ओर है, लेकिन रेखा के नीचे है तो रेखा के नीचे है। स्थिति समान हुआ, डायरेक्शन भी समान हुआ। ये सदैव बराबर होता है, संगत कोणों का युग्म सदैव बराबर होता है। 2 पॉइंट ध्यान दीजिए। एक कोण निकलने पर कैसे निकलेगा वो जानिए, पहले इसको पकड़िए कि कैसे हम संगत कोण लेते हैं। एकांतर कोण में आइए। एकांतर कोण 2 पार्ट में हो जाती है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। देखिए एकांतर कोण का मतलब है डायरेक्शन विपरीत, एक बाएं है तो एक दाएं, और स्थिति भी असमान, एक ऊपर है तो एक नीचे है। ठीक, डायरेक्शन विपरीत, एक ऊपर है तो नीचे, ये स्थिति बतला देगी। डायरेक्शन का मतलब हो एक बाएं और एक दाएं। किसके? तिर्यक रेखा के। किसके? तिर्यक रेखा के, जो काट रही है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, देखिए काट दिया। एकांतर कोण में कौन कौन आएंगे? 3 अंतः, पहले अंतः बाह्य जान जाइएगा, और ये दोनों मिला दीजिए तो एकांतर बन जाएगा। तो अंतः में आइए। अंतः कहने का मतलब रेखा के अंदर के को कौन है? 3 4 5 6, 4 को कौन है? तो 3 4 5 6 में मैं पहले 3 को लीजिए, अंदर वाला अंतः का मतलब, तो 3 4 5 6 में 3 को पहले लेते हैं। एकांतर अंतः कोण 3 को पहले हम लिए हैं, हमेशा बराबर होता है। तो 3 देखिए बाईं ओर है, तो दाईं ओर वाला देखिए ऊपर है तो नीचे अंदर में, तो ये ऊपर है तो नीचे अंदर में, दाईं ओर 5 है ना, तो 3 के 5, और 4 के 4 ऊपर है तो 4 दाईं ओर है तो बाईं में लेंगे, लेकिन ऊपर नहीं लेंगे। कहाँ लेंगे? 4 को है तो ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि ये ऊपर तो है, ये नीचे लेंगे तो 6। ये अंतः हो गया, जो हमेशा बराबर होंगे। अंतः कोण है तो एकांतर कोण भी है, लेकिन एकांतर अंतः कोण है। एकांतर बाह्य कोण में तो चलिए 1 को लीजिए, 1 और तो 1 देखिए दाईं है तो हम बाईं में लेंगे नीचे, ये ऊपर है तो 1 में बाहर वाला लेना, तो 1 2 7 8 है। बाह्य कोण तो 7 है, बाह्य एकांतर कोण। एकांतर का मतलब तिरछा तिरछी, अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, और साथ में स्थिति उल्टा, ऊपर तो नीचे। तो 1 ऊपर है तो ये नीचे लिए, ऊपर नहीं ले लेंगे, ऊपर तो ये 6 हो जाएगा। तो 1 और 6 नहीं ले लेंगे, 1 और 7, तो 1 और 7। ये 2 को लेते हैं तो 2 और 8, समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों। 2 ऊपर है, बाईं है तो दाईं वाला में देखेंगे नीचे तो 8। तो ये बाह्य, ये चारों जो है 1 2 3 चारों युग्म एकांतर कोणों के युग्म है, जिनमें से 2 को हो गया युग्म एकांतर अंतः कोण और 2 को हो गया एकांतर बाह्य कोण। ऑलवेज भी सेम, ध्यान दीजिएगा। अब आइए क्रमागत अंतः कोण के बारे में। ये जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्रमागत अंतः कोणों का योग सदैव 180 होता है। याद करने की भी जरूरत नहीं, आप देख लीजिएगा, जब जान जाइएगा स्थिति उसका की स्थिति पोजीशन कहाँ पे है किस कोण का, जो मैं बतला रहा हूँ, संगत बतलाया, एकांतर बतलाया, क्रमागत अंतः कोण। तक क्रमागत अंतः कोण में 3 4 5 6 है। क्रमागत का मतलब लगातार, तो लगातार में 3 और 4 को भी जोड़ेंगे तो 180 तो मिलेगा ही। लेकिन ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर नहीं है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कह दे चाहे ना भी कह दे, हमेशा योग तो 180 ही होता है। लेकिन आता है जो आप थ्योरम में सब पढ़िएगा, कोरिलेरी पढ़िएगा, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा के, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण 2 गुना है, 4 और 5, 3 और 6, 4 और प्लस 5, ये दोनों 180 देगा, 3 और 6 दोनों 180 देगा, ये 3 और 6 हमेशा 180। ऐसे भी लेंगे विपरीत भी तिर्यक रेखा के एक, लेकिन क्रमागत में ऐसे भी लेंगे, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि रेखीय युग्म बनेगा। 6 और 5 जोड़ेंगे तो ऊपर भी 180 आएगा। उसी प्रकार 2 और 1 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। क्रमागत बाह्य कोण कहेंगे तो अब देखिए, अब जिस तरह से मान लिए, अब चलिए 1 मिनट यहीं पे, तो आप शीर्षाभिमुख कोण तो जानते हैं, आमने सामने के हमेशा बराबर, इस बिंदु पर एक ही शीर्ष पर हो 4 कोण बनता है, आमने सामने के बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होता है, एकांतर कोण भी बराबर होता है। क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये 3 ही पॉइंट है। क्रमागत एकांतर कोण में अंतः कोण और बाह्य कोण भी जान गए। बाह्य कोण 4, जब 2 रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही इस प्रकार 2 बिंदु पर काटेगी, प्रत्येक बिंदु पर 4 4 कोण बनते हैं, और 4 4 कोण बनते हैं, तो उनमें से 4 को बाह्य कोण बोलते हैं और 4 को अंतः कोण बोलते हैं। बाह्य अंतर डिसाइड करता है कौन? रेखा। रेखा के अंदर वाला 4 को अंतः और रेखा के बाहर वाला, ये दोनों रेखा के बाहर में जो है। ठीक, अब आइए, मान लिया ये हम 30 डिग्री लिए, कोई एक ले लीजिए एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री लिए 1,
एक बराबर हम 30 लिए, आठों निकालते हैं, आठों निकालते हैं तब देखेंगे कौन संगत है क्या है। 30 ही केवल एक ही कोई दे दिया, कहीं भी ये आठों में से दे दिया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, जो न्यू मेरे चैनल को, वैसे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, ठीक। अब देखिए 1 30 दे दिया, बोल देगा कोई भी कोण निकाल लो, कुछ दिक्कत नहीं है, नियम से चलोगे तब वो निकलेगा, नहीं निकलेगा सब निकाल लो, 2 सेकंड में सब निकल जाएगा। आप जानिए कि ये दोनों जोड़ेंगे एक लाइन पर, ऐसे एकदम सीधी लाइन है, दोनों जोड़ते हैं तो 180 बन जाता है। आप वो नहीं जानते हैं तो ये तो 150 होना चाहिए, दोनों जोड़ने का मतलब 180, 30 हट गया, 180 में से तो 150। अगर वो नहीं जानते हैं तो कुछ और जानते होंगे। आमने सामने के बराबर होता है, जब ये 30 है तो यह भी 30 है, ठीक। वैसे जान गए अंतः कोण, ये दोनों का योग 180 होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जब वो भी नहीं जानते हैं, जोड़ने वाला 180 नहीं जान रहे हैं, किसी भी तरह से निकालिए सब वहीं पहुंचेगा। एक ही इसमें एक कोण देगा, सब कोण निकलेगा। आएगा कितने तरह के कोण, 2 अंक, 2 अलग अलग अंक ही इसमें नजर आएंगे, 2 ही अंक नजर आएंगे। 30 है ना, एक तो आ गया 30, सब होगा जो 2 ही अंक में होंगे, 2 ही तरह के एंगल होंगे। देखिए कैसे, तो 30 वो नहीं जानते हैं कि ये दोनों जोड़ेंगे तो संगत जानते हैं, तो 3 के बराबर 7, 1 के बराबर 5, ये भी जानते हैं तो 30 हो जाएगा। वो भी नहीं जानते, ये जानते होंगे कि आमने ऐसे तिरछे बराबर होता है, एकांतर कोण, अंतः कोण, तो 30 ये जो होता है बराबर होता है संगत कोण, ठीक। अब देखिए 30 तो ये भी 30, 5 30 एकांतर। अब देखिए जब ये 30 तो यह भी 30, 4 गो तो निकल गया, तो 4 गो 30 डिग्री। और दूसरा जो को अंक आएगा ना, मैं बताया कि 2 ही तरह के अंक होता है, 4 गो ओ वाला, 2 ही तरह के, 4 4 बाह और अंतः, जैसे 4 बांटा ना, उसी तरह से इसका आंसर भी उसी तरह के होता है, समझे, ठीक। मैथमेटिशियन ने ऐसे बना ही दिए हैं कि जाओ वहीं पे, ठीक, एक दूसरे से कनेक्ट है। अब देखो दोस्तों, मान लिए 30 है तो 30 है, कोई एक जोड़ दो, कोई तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये 150 होगा, 30 तो 150। जब ये 150 तो ये सामने सामने शीर्षाभिमुख कोण बराबर, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बराबर, आमने सामने, जो मैं बतला चुका हूँ पिछले वीडियो में। ये 150 तो नीचे वाला 150 संगत कोण, जब ये 150 तो यह भी 150, चाहे ऐसे 150, एकांतर अंतः कोण ऐसे 150। अब देखिए एकांतर बाह कोण भी, एकांतर बाह कोण भी, एकांतर बाह कोण भी, कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 आया 150, 3 आया 30, 4 आया 150, देखिए 5 आया 30, 6 आया 150, 7 आया 30, 8 आया 150। इसमें देखिए 2 ही तरह के कोण होगा। अब कभी भी सम विषम में 1 2 3 माने हैं तो देखिए 1 30 है ना, तो 3 30 होगा, 5 30 होगा, 7 30 होगा, 4 हो गया। और उसी प्रकार 2 150, 180 में से घटा दीजिए, वो वाला वैल्यू कोई एक देगा तो दूसरा कौन सा वैल्यू होना चाहिए, 180 में से घटा दो, यही दोनों में से 8 कोण में बट जाएगा। अब बात रहा कौन संगत कौन क्या है, उससे आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे 4 होगा कि नहीं। हाँ, और डायरेक्ट आपको अगर एक सम में है तो जब एक सम वाला दिया है 30 और दूसरा 150 निकालनी है, तो जो भी सम वाला रहेगा, विषम वाला 30 है, और जो भी 1 3 5 7 सब हो जाएगा विषम। याद करने का तरीका वही 30 डिग्री हो जाएगा। अब बाकी जो 150 आया तो 2 4 6 8। अब ऐसे कहने का मतलब एकांतर बाह कोण का भी मान बराबर होता है एकांतर अंतः कोण का मान। क्रमागत अंतः कोण 180 डिग्री दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 5 और 3 और 6, 3 और 6 और 4 और 5 180 हो रहा है। अब क्या क्रमागत बाह कोण जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 2 और 7, ये नहीं क्रमागत नहीं है, क्रमागत नहीं होगा, अलग अलग क्रमागत नहीं, इसी को क्रमागत कर। हाँ, क्रमागत अंतः कोण भी जोड़ेंगे, चाहे क्रमागत ऐसे लो, चाहे क्रमागत ऐसे लो, क्रमागत ऐसे लो। तो क्रमागत अंतः कोण में तिर्यक रेखा के एक ही ओर कहा जाता है। तिर्यक रेखा के इसमें तिर्यक रेखा नहीं देगा ना कि एक ही ओर, तक ऐसे भी एक तिर्यक रेखा के इधर है, एक तिर्यक रेखा के उधर है, दोनों को भी जोड़ेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा। दोस्तों मेरे को विश्वास है कि इस बात को समझ गए होंगे। सिर्फ 2 ही प्रकार के कोण होते हैं, आपको माइंड में रखना है, ठीक समझे, ये एकदम ध्यान में रखना है। दोस्तों एक चीज और ध्यान दो, एक कोण दे दिया बस 30 दे दिया, चाहे मान लिए कि 60 दे दिया, कुछ भी दे दिया, 30 दे दिया, दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें 2 ही तरह के कोण होंगे।
है नाम अलग अलग है, दो ही तरह के कोण होंगे, दूसरा होना चाहिए 180 में से घटाइए 150। मान लिया ये विषम से डिनोट किया गया है, तो जितने भी विषम वाला होंगे 1 3 5 7 4 गो विषम तीसरे रहेगा, और 150 आया तो 2 6 8 4, ये जो है 150। समझे? दम ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे, बस यही दो कोण मिलता है। थैंक यू दोस्तों।